हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल द आजाद पाठशाला। आजाद पाठशाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम पाइप एंड सिस्टम है। यह चैप्टर एसएससी का एग्जाम हो गया या रेलवे का भी जो एग्जाम आप लोगों ने देखा है, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इस चैप्टर को कराने का पहला उद्देश्य ये है कि ये चैप्टर 1 या 2 घंटे में खत्म हो जाता है। इसमें 3 या 4 प्रकार के टाइप होते हैं। अगर उसको सही तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए, केस स्टडी से अगर चीजें समझ ली जाए, तो चीजें बहुत आसानी से कम समय में आपको नंबर एग्जाम में सिक्योर करा देंगे। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर में होगा क्या? चैप्टर में हम शुरू में समझेंगे, शुरू में तो 3 4 स्लाइड में मैं आपको केस के बारे में बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे किस पैटर्न पे बनते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15 20 टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। मैं फिलहाल में भारतीय रेलवे में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं 2 3 एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, ये स्क्रीन पे मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाइप एंड सिस्टम समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, तरीका समझेंगे और समझेंगे कि एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे लिया जाता है। चलिए पहले मैं आप लोग क्या करूंगा, केस के हिस्ट्री के हिसाब से बताऊंगा कि चीजें कैसे कैसे पूछी जाएंगी, कैसे कैसे समझिए। और मैं आपको दावा करता हूं कि ये 1 घंटे की वीडियो बने, जितनी बने 1 घंटे 1.25 घंटे जो भी वीडियो बने, इसके बाद आपको कहीं से कुछ चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप करिए और जाके कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। मेरा दावा है आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो सब ध्यान से ये शुरू के 10 मिनट देखिए। इसमें कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, वो चीजें समझने की कोशिश करिए। देखिए हमारा है, मान लीजिए पाइप और सिस्टम, CIS। ठीक है। होता क्या है कि इसमें देगा कि दो नल के बारे में देगा, दो पाइपों के बारे में देगा, और उससे वो बताएगा कि टंकी कितने समय में भरेगी। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा होगा कि एक टाइप का दे देगा कि एक पाइप टंकी को भर रहा है और दूसरा साइमल्टेनियसली उसको खाली कर रहा है। एक ही साथ में एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, और दोनों की क्षमता देगा। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए कि टंकी कितने टाइम में भर जाएगी, या वो छिद्र जो होता है, ये टंकी, जैसे मान लीजिए ये टंकी है, ये हमारा टंकी है। दे देगा कि अगर कोई एक ये पाइप है, पाइप से पानी बह रहा है और ये टंकी को भर रहा है, ये टंकी को भर रहा है, दो पाइप दे देगा कि दोनों टंकी को भर रहे हैं। तो ये पहला टाइप का ये पूछ देगा कि अगर दो पाइप है और टंकी को भर रहे हैं, तो एक की क्षमता अगर 10 है और एक 20 घंटे में इस पाइप को भर सकता है, तो दोनों मिलके कितने घंटे में भर सकते हैं। तरीका क्या होगा, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा इसकी ये टोटल टंकी का, क्या कहते हैं इसका, आयतन कितना होगा, टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी। यहाँ से एलसीएम अगर इससे डिवाइड करेंगे, ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 20 घंटे में भर सकता है, तो टोटल कितने देर में भरेगा, 20। ये इसका आयतन हो जाएगा। 10 से इसमें भाग कर देंगे तो यानी कि क्या होगा, ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 2। ये इसकी क्या होगी, दक्षता यानी कि इफिशियंसी। और ये कितना भरेगा, अगर 20 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1। ये हो गई इनकी दक्षता। और ये होगा टोटल इसका आयतन, जितना इसमें पानी भरा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों पाइप मिलकर टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। तो टंकी की दक्षता है कितनी, टोटल 20, और ये दोनों की दक्षता है 2 और 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1, यानी कि 20/3 समय में, 3 घंटों में ये टंकी भर जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका ये होता है कि एक पाइप दे देगा। देखिए यहाँ से एक पाइप आएगी, पहले टंकी बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी एक टंकी है, सिलेंडर की तरह बन गया है, कोई बात नहीं। एक पाइप दे देगा कि पाइप से पानी भर रहा, ठीक है। और कहेगा कि यहाँ पे एक छिद्र है, छिद्र है, छिद्र से पानी निकल रहा है, यानी कि इधर से तो पानी भर रहा है और इधर से छिद्र निकल रहा है, छिद्र से पानी निकल रहा है। तो ये साथ में क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि ये पाइप की कैपेसिटी कितनी है और छिद्र की कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि इसमें हम देख लीजिए कि पाइप जो है 10 घंटे में इस टंकी को भर सकता है, और छिद्र जो है इसको 25 घंटे में खाली कर सकती है। छिद्र जो है 25 घंटे में इस टैंक से सारा पानी खत्म कर देगी। तो देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए छिद्र का जो एफिशिएंसी आएगा उसको हम माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, कि माइनस किसी चीज में से पानी ड्रेनेज कर रहा है, पानी खत्म कर रहा है। और 10, ये क्या है जो 10 घंटे में पानी भर सकता है, इसको प्लस साइन के साथ लेंगे।
प्लस और माइनस साइन लेने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम इस दोनों की दक्षता को जोड़ेंगे कि अगर ये 1 घंटे में अगर एक साथ ये काम कर रहे हैं, ये पानी भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में टोटल आउटकम क्या होगा। जैसे इसको माध्यम से समझते हैं कि 10 10 घंटे में ये टंकी को भर सकता है ये वाला पाइप, और ये वाला जो छिद्र है 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसका जो टंकी की टोटल क्षमता हम मान लेंगे 100। 100 क्यों मानेंगे कि इन दोनों का एलसीएम होगा और दक्षता निकालने में आसानी होगी। अगर कभी क्वेश्चन में दिया हो टंकी की दक्षता तो वो अपना हम कर लेंगे। वो भी देखिए नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। फिर इसकी इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, अगर ये 10 घंटे में भर सकता है और 100 लीटर की टंकी है तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 10। और ये 25 है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 खाली करेगा। खाली करेगा तो माइनस का निशान लगा देंगे। और भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा का कि अगर दोनों एक साथ चल रहा हो, पानी आ भी रहा हो और छिद्र से खाली भी हो रहा हो, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए 10 ये भर रहा है और ये 4 खाली कर रहा है, तो टंकी की 1 घंटे में टोटल कितना आउटकम हो रहा है। तो हमारा ये 10 हो रहा है और 4 खाली करते रहते हैं यानी कि 6। तो पूछेगा कि टंकी कितने समय में भरेगी, यानी कि टोटल टंकी कितनी है, 100 लीटर की। और दक्षता हमारी यही 6 है क्योंकि ये 10 भर रहा है और ये 4 खाली कर दे रहा है, तो दक्षता आ गई 6। तो 6 से डिवाइड कर देंगे, इतने ही घंटे में ये टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। ठीक है। तीसरा टाइप हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। तीसरा हो गया केस 3, समझिए कि एक मान लीजिए एक टंकी दे दिया। टंकी दे दिया, इसमें कहेगा कि एक पाइप है जो इस टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप P1, पाइप 1। पाइप 2 है, इस टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। और पाइप सी जो है, पाइप 3, पाइप 3 टंकी को 5 घंटे में, 5 नहीं चलिए मान लीजिए हम यहाँ 50 घंटे में खाली कर सकती है। अब कहेगा क्या आपको कि इसको 1 घंटे चला दिया जाएगा, इसको 2 घंटे चला दिया जाएगा, और इनको कुछ टाइम तक चलाने को कह देगा, और उसके बाद से इसको कहेगा कि उसके बाद ये छिद्र हमने ये वाला निकासी वाला जो पाइप है उसको खाली करने के लिए स्टार्ट कर दिया गया। इसको कैसे करेंगे, पहले दक्षता निकाल लेंगे। दक्षता जो इसका एलसीएम होगा वो हो जाएगा मान लीजिए 100 हो जाएगा। और दक्षता निकाल देंगे कि ये दोनों भरने वाली पाइप है और ये खाली करने वाली पाइप है, तो ये 10, ये 5, और ये हमारा कितना हो गया। तो इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि इफिशियंसी एक्यूरेट निकालने के लिए जो भरने वाली पाइप है उसको प्लस में लिखिए, और जो निकासी वाली पाइप है उसको माइनस में रखिए, क्योंकि वो पानी को ओवरऑल कंटेंट को वो कम कर रहा है, नकारात्मक कर रहा है, इसलिए उसको माइनस में लिखते हैं। यहाँ से अगर जैसे ही कहेगा, अगर 2 घंटे चलाने को कहेगा तो मान लीजिए 10 और 5 है। शुरू में कह देगा कि ये 2 नल चलाए जा रहे हैं, तो 10 और 5 दोनों की दक्षता कितनी है, 15 होगी। 2 घंटे चलाए गए तो ये 30 लीटर भर गया, यानी कि टंकी कितना भर गया, मान लीजिए यहाँ तक भर गया, ये 30 हो गया। अब कह देगा कि अब ये तीनों ये निकासी वाली पाइप भी चालू कर दिया गया, यानी कि अब 2 लीटर प्रति घंटे से वो खाली भी हो रहा था। अब जो दक्षता कितनी होगी, 10 + 5, और ये जो है -2 इसका, ये भी ले लेंगे, यानी कि 10 + 5 = 15, और 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12। अब जो अब नई दक्षता होगी, जो हमारे तीसरे घंटे से दक्षता होगी, वो 12 की होगी। तो यह 30 तो पहले से ही भर चुका है, अब भरना कितना रह गया है, 70। नई दक्षता है 12, 12 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक टाइप और है, चौथा टाइप। चौथा टाइप समझिए। चौथा टाइप के लिए जगह स्लाइड नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसको मिटा लेते हैं और आपको एक स्लाइड बता देते हैं। देखिए, चौथे टाइप में रहेगा कि एक समान टाइप की कई नल इसमें दे देगा, साइमल्टेनियसली कई नल दे देगा इसमें। और यहाँ भी दे देगा, अगर कोई हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछे तो ये दे देगा, एक टंकी यहाँ बना देगा जो ये निकासी निकालेगा, और फिर इसका वॉल्यूम दे देगा। और वॉल्यूम देने के हिसाब से अब पूछेगा कि ये टंकी जो है, मान लीजिए ये दे दिया कि ये 10 घंटे में खाली कर सकती है, 20 घंटे में, ये 30 घंटे में, और निकासी की पाइप 2 है। जैसे 3 भरने वाली है तो 2 निकासी वाली है। निकासी की पाइप अगर 2 है, इनका दे दीजिए कि 50 घंटे में कर दें, 40 घंटे में कर दें। तो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे,
जो एलसीएम लेंगे इन सब का, वो टोटल टंकी की कैपेसिटी बता देगा। एलसीएम लेने के बाद से यहाँ से क्या करेंगे, इन सबसे डिवाइड करेंगे तो इन सब की क्षमता बता देगा। जो टंकी भरने वाले हैं उनकी क्षमता हम पॉजिटिव में लिखेंगे, जो निकासी वाले हैं उनको माइनस वाले करेंगे, जो ड्रेन कर रहे हैं टंकी को उसको माइनस में लिखेंगे। और इसके बाद से जो भी आउटकम रहेगा, जो भी कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। केस स्टडी से आप समझ लिया। अब करते हैं हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर। ये बस एक बेसिक उठाया था मैंने कि बेसिक चीजें आपको क्लियर करा दूं। बाकी हम क्वेश्चन के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे। देखिए क्वेश्चन चले चलते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, या तो एसएससी में, या तो रेलवे में, या सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एनटीपीसी, सीबी1, सीबीटी1, सीबीटी2, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिले होंगे, नहीं मिले होंगे तो मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि तीन पाइपों में से पहली दो क्रमशः 9 घंटे और 18 घंटे में खाली टैंक भर सकती है। कीवर्ड समझिए कि कौन भर रहा है कौन खाली कर रहा है। ये भर सकती है। और तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। यदि टैंक खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में बाद भर जाएगा। ठीक है। हम इसको करेंगे क्या, ये देखिए। पाइप वन मान लेते हैं, दूसरा हो गया हमारा पाइप टू, तीसरा हो गया हमारा पाइप थ्री। देखिए पहला है कि 9 घंटे में भर सकता है, दूसरा 18 घंटे में भर सकता है, ये हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। तीसरा जो है 15 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, हम टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। ये हमारा टंकी हो गया, टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी की क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 9, 18 और 15 का, तो आएगा 180। 180 क्यों आएगा कि 18 और 15 का निकालें, क्योंकि 9 इसमें इंक्लूडेड है, और 15 और इसमें केवल 10 कॉमन होगा, तो इससे हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। 180, 180 लिख सकते हैं, या हम 90 लिख सकते हैं। 90 एलसीएम हो जाएगा, माफ करिएगा, 90 लिख सकते हैं। 90 हो जाएगा हमारा एलसीएम। 90 एलसीएम आने का मतलब क्या है कि टैंक की कैपेसिटी हमारी कितनी हो गई, 90। चीजें थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि अगर जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट को पाइप और टंकी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनको क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझेंगे तो चीजें एकदम बैठ जाएंगी दिमाग में। और इस एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ये चीजें आपको पता रहेगी। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे टंकी की कैपेसिटी निकल गई। अब निकालेंगे इफिशियंसी। ये 9 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 10। ये 18 घंटे भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5। ये 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में खाली करेगा, -6। ध्यान रखिए, कभी भी एग्जाम में कभी भी सॉल्व करते समय जो खाली करने वाला है उसको माइनस में लिखिए, जो भरने वाला है उसको प्लस में लिखिए। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि टैंक खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। तीनों पाइपों को अगर खोलेंगे तो 1 घंटे में तीनों पाइप कितना भरेंगे या खाली करेंगे, देख लेते हैं। 10 ये भरेगा, 5 ये भरेगा, और ये 6 खाली कर देगा। ठीक है। इसको जोड़ लेंगे तो 10, 5, 15, और 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि तीनों पाइप अगर एक साथ चलेंगे तो टंकी में 9 लीटर पानी प्रति घंटे भरेगी। अगर 9 लीटर पानी प्रति घंटे भरेगी, और टोटल टंकी की हमने क्षमता निकाली है 90, यहाँ से देखिए टोटल टंकी की क्षमता 90 निकाला है, और 9 लीटर प्रति घंटे भर रहे हैं, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मत समझिए कि आसान आसान क्वेश्चन उठाया गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एग्जाम में जो डाटा आया है ये वही डाटा है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरू में थोड़े 2-3 क्वेश्चन आसान रखे हैं मैंने, उसके बाद से धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर बढ़ेगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन नल हैं जो टंकी को पूरी तरह से 9 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में भरते हैं। वे एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन टंकी पूरी तरह से भरने में 2 घंटे पहले तीसरा नल बंद हो जाता है। तो कितने समय में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, हमें ये निकालना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कि एक है P1 पहली टंकी, दूसरी P2 मान लेते हैं, और तीसरी P3। डाटा दिया हुआ है कि एक 9 घंटे में भर रहा है, एक 12 घंटे में, और एक 18 घंटे में। 9 घंटा, 12 घंटे, 18 घंटे। टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 36। ये टंकी की हमारी कैपेसिटी हो जाएगी 36।
इफिशियंसी निकालने के लिए, दक्षता निकालने के लिए इनसे भाग दे देंगे। ये तो पहला टंकी 4, 1 घंटे में कितना भरेगा? 4, दूसरा 3 और तीसरा 2। धीरे धीरे समझ रहे हैं, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, आप देखते रहिए। ये कह क्या रहा है कि पूरी तरह से भरने में 2 घंटे पहले तीसरा नल बंद हो जाता है। तो देखिए तीसरा नल ये 2 है, ठीक है, ये 2 घंटे पहले बंद हो जाता है। 2 घंटे पहले यानी कि 2 घंटे पहले ये बंद हो जाता है, यानी कि 2 घंटे ये कम काम करेगा। 1 घंटे में 2 भर रहा है, और तो 2 घंटे में कितना भरेगा? 4। लेकिन नहीं भरा है तो ये दोनों नलों को भरना पड़ेगा। यानी कि जो पहले क्षमता थी 36, अब इसके नहीं भरने से टोटल कितनी हो जाएगी? 40। समय के हिसाब से कैलकुलेट करना है। और इन तीनों की कैलकुलेटिव क्षमता कितनी है? 4, 3, 7, 2, 9। और अब टंकी ये तो नहीं चल रहा है, तो इसका भी काम इन लोगों को करना पड़ेगा। और टोटल समय निकालने के लिए इनकी दक्षता से भाग कर देंगे। 4, 3, 7, 2, 9, 9 हो गया। 9 से 40 में भाग करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए एक बार कि जो नल पहले बंद हो जाएगा, जितने घंटे पहले बंद होगा उसकी दक्षता में उतने घंटे का गुणा करके और टोटल कैपेसिटी में, टोटल क्षमता में टंकी का ऐड कर देंगे। और उसके बाद इन तीनों की संयुक्त दक्षता से, संयुक्त इफिशियंसी से, कंबाइंड इफिशियंसी से भाग देंगे, तो हमारा टाइम पता चल जाएगा कि कितने घंटे में टंकी एक्चुअल में भरेगी। तो 40/9 ये हमारा आंसर हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विद्युत पंप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण टंकी को 15/2 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के भरने के दौरान पानी किसी अन्य बिंदु से टंकी के अंदर या बाहर नहीं जाता है, तो इस रिसाव से पूरी टंकी को कितने समय में खाली किया जा सकता है? तो अब देखिए ये वही एक टॉपिक हो गया कि मान लीजिए एक टंकी है, और टंकी में एक पाइप है, विद्युत पंप है, इलेक्ट्रिक पाइप है, जो इसको 5 घंटे में भर सकता है। और दूसरा रिसाव के कारण टंकी 7.5 घंटे में, 7.5 घंटे में 15/2 मतलब 7.5 घंटे लगते हैं। यानी कि देखिए एक रिसाव भी है, यहाँ से रिसाव होता है, उसके लिए समय ज्यादा लगता है। चलिए देखिए, मान लीजिए पहला पाइप ए है, वो 5 घंटे में भर सकता है। और दूसरा बी है, रिसाव के कारण। रिसाव क्यों होगा कि अगर ए भरेगा और दूसरा टंकी मान लेते हैं बी है, तो बी उसमें से निकालेगा। तो बी उसमें से पानी निकालेगा, इसका मतलब ए की दक्षता को वो कम करेगा। तो कम करने से क्या होगा कि ए माइनस बी, तो दक्षता कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। और क्वेश्चन के हिसाब से 15/2 समय लगता है। 15/2 मतलब 7.5। यानी कि ए माइनस बी अगर रिसाव चालू है तो समय कितना लग रहा है? 7.5। 7.5 लग रहा है। अब हम करेंगे क्या, इसको देखिए। टंकी की पहले दक्षता निकालेंगे, इसको 15/2 ही रखते हैं। मैं बताऊंगा 15/2 क्यों रखते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी होगी। देखिए इसको अगर 15/2 रखते हैं और इन दोनों की दक्षता देखिए, टोटल क्षमता कितना होगा? 15, इन दोनों का एलसीएम। इसकी दक्षता कितनी होगी? ये 5 घंटे में भर सकता है, तो क्षमता 15 है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3। ये क्या हो गया कि 15/2 समय लगता है इन दोनों के कंबाइन में, यानी कि एक टंकी को भर रहा है और एक निकाल रहा है। तो दोनों को संयुक्त दक्षता कितनी, समय कितना लग रहा है? 15/2। तो 15/2 समय में भर सकते हैं, तो ये इनकी 1 घंटे में क्षमता कितनी होगी? 15/2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 2। यानी कि ए अकेले 3 घंटे में भर सकता है, और ए माइनस बी 2 है, तो जाहिर है कि बी यहाँ पे 1 होगा। ए 3 है और ए माइनस बी 2 है, तो बी यहाँ पे 1 होगा। एक यानी कि एक यहाँ पे क्या है? 1 घंटे में इस छिद्र से 1 लीटर पानी निकलती जा रही है। तो कह रहा है कि इस रिसाव से पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? पूरी टंकी की दक्षता है 15, रिसाव निकाल रहा है 1 लीटर पर घंटे। तो 15 घंटे निकालने में, 15 लीटर निकालने में कितना समय लगेगा? 15 घंटे। 15 और ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 15 घंटे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए एक पाइप एक पुल को 3 घंटे में भर सकता है। तले में रिसाव के कारण यह भरने में 7.5 घंटे का समय लेता है। कितने समय में रिसाव पुल को रिक्त कर देगा? सेम क्वेश्चन है, आपका रिपीट हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसमें से क्वेश्चन उठाया हूं। देखिए पहला ए है, 3 घंटे में भर सकता है। थोड़ा फास्ट करेंगे। ए माइनस बी है, भरने में कितना समय लगता है? 7/2।
7/2। इनकी दक्षता कितनी हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी टंकी की निकाल देंगे, कितना होगा 21, इन दोनों का एलसीएम। अब ये 21 लीटर का है और 3 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 7। और ये A-20 7.5 घंटे लगते हैं, 3.5 घंटे, 7/2, तो इसे भाग देंगे तो इसकी दक्षता निकल जाएगी, A-B कितनी आ जाएगी, 6। यानी कि ए आ रहा है, ए की दक्षता है 7, A-B आ रहा है 6, यानी कि 1 लीटर कम है इससे, यानी कि 1 लीटर जो कम है वही इसका रिसाव है। 1 लीटर प्रति घंटे निकालता है इसमें से पानी। तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय में रिसाव पूरे पुल को खाली कर दे, यानी कि पुल की दक्षता 21 है और ये टंकी इसको निकाल रहा है 1, यानी कि A-B जो है 6 आ रहा है, यानी कि 1 है। 6 कैसे आया मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 21 में 7/2, यानी कि इस चीज से भाग देने को 21 इंटू 2/7 हो गया, 7 से भाग देंगे 3, ये आ गया 6, 6 यही है। ठीक है, तब हमारा ये निकला, पता कैसे चला कि ये 7 है और ये A-B 6 है, यानी कि 1 लीटर प्रति घंटे निकाल रहा है और ये 21 टोटल इसकी क्षमता है, 1 घंटे निकालेगा तो टोटल कितना समय लग जाएगा, 21 घंटे। 21 घंटे में पूरा पुल खाली करेगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक टैंक को 9 घंटे में एक नल द्वारा भरा जाता है, तथा फिर रिसाव के कारण टैंक को भरने में 10 घंटे लगते हैं। टैंक भर जाने पर नल बंद हो जाता है, रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। सेम क्वेश्चन है, देखिए 9 और तथापि रिसाव के कारण A-B 10, टोटल क्षमता हो गया 90, ये लेंगे 10, ये लेंगे 9, बी बराबर निकला हमारा कितना, 1। बी बराबर 1, रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाकी दो क्वेश्चन सेम है, समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है तो 90 लीटर निकालने में कितना घंटे लगेंगे, 1 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 90, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो पाइप, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 75/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी। यदि पाइप बी को कुछ मिनट बाद बंद कर दिया जाता है तो कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा, ये हमको पता करना है। देखिए ए जो है और बी है, दो टंकी है। ए 75/2, 75/2 मिनट में भर सकता है और जो बी है 45 मिनट में भर सकता है। ठीक है, दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट बाद भर जाएगी। यदि पाइप बी को मिनट बाद बंद कर दिया जाए, कितने मिनट बाद बंद किया जाए यही हमें निकलना है। इसका टंकी की क्षमता निकाल देंगे, एफिशिएंसी ऑफ टंकी 75/2 और 45 का एलसीएम निकाल लेंगे। 75 और 45, एलसीएम के लिए 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 5 75 35 45, 5 और 3, यानी कि 225 आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब इसकी इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 75 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 6, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 5। ठीक है, अब कह रहा है कि ये 1 मिनट में कितनी इफिशियंसी है इनकी, 1 मिनट में ये 6 लीटर भर देगा और वो 5 लीटर भर देगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 30 मिनट में भर जाएगी। 30 मिनट में भर जाएगी इसका मतलब कि पाइप बी को बंद करेगा, यानी कि इसको बंद करना है। ये जो है हमारा 30 मिनट चलेगा। 30 मिनट चलने से क्या मतलब है कि अगर ये 30 मिनट चलेगा और 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है तो 30 मिनट चलेगा तो भरेगा कितना पानी, 30 × 6, यानी कि 180 ये भर देगा। देखिए क्वेश्चन में बी को बंद करना है, ए को बंद नहीं करना है, यानी कि ए हमारा 30 मिनट चलेगा। अगर 30 मिनट ए चला तो 180 भर दिया, तो बचा कितना, 225 माइनस 180, यानी कि 45 बचा। टोटल हमारा कितना बचा, 45। 45 भर कौन रहा है, बी। बी 1 मिनट में भर रहा है 5 लीटर, तो 45 भरने में इसको कितना टाइम लगेगा, 45/5 यानी कि 9 मिनट। 9 मिनट में ये भर देगा, 9 मिनट में भर देगा। तो कह रहे हैं कि कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए,
अगर ये बी 9 मिनट में बाकी जो 45 यूनिट बचे हैं वो भर दे रहा है, तो हमको उसी टाइम इसको बंद कर देना होगा। नहीं बंद करेंगे तो वो जितना देर चलेगा उतना देर एक्स्ट्रा पानी भरेगा। तो क्वेश्चन में देखिए कि अगर 45 बचा है, ये 5 ये कह रहा है, तो 5 ये 9 मिनट में ही भर देगा, तो 9 मिनट में ही बंद कर देंगे। यही हमसे पूछ ही रहा है, यानी कि 9 मिनट में बंद कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो गया। नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देख लीजिए, इजी कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आना चाहिए सब। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारा है कि एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए बी और सी द्वारा भर जाता है। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी ए से 3 गुना तेज है, तो पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? ए टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स ए बी एंड सी इन 4 hours. पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड पाइप बी इज थ्राइस एज फास्ट एज ए. हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक? मतलब क्या है कि इन दोनों तीनों का कंपैरेटिव दिया हुआ है, कंपैरेटिव इफिशियंसी दिया हुआ है। यानी कि जैसे देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि एक टैंक जो है 4 घंटे में 3 पाइप ए बी सी द्वारा भरा जाता है, ठीक है। तो जो ये टैंक जो है हमारा, मान लीजिए ये टैंक है, ये 4 घंटे में ए बी और सी तीनों के द्वारा भरा जाएगा। और देखिए दिया है कि ए कि पाइप सी बी से 2 गुना तेज है, ठीक है। देखिए बी और सी में रेशियो निकाल लेते हैं। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है, यानी कि दो होगा बी अगर 2 होगा तो ये कितना होगा? सी 4 होगा। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है, ठीक है। और ये कह रहा है कि, और आगे कह रहा है कि बी ए से 3 गुना तेज है, यानी कि बी जो है ए से 3 गुना तेज है, यानी कि एक होगा तो बी 3 होगा। इनका हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, ए बी सी का रेशियो, ए बी और सी का 1:3, और ये दिया है 2:4। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ये 2, 6, 12। रेशियो हमारा कितना आ जाएगा? ए बी और सी का रेशियो आ गया 1, 3 और 4। रेशियो आ गया। रेशियो यहाँ से क्या पता चलेगा? हमारी इफिशियंसी, ठीक है। पेन हम अपना दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए दूसरे कलर का। ये हमारा क्या आ गया? इफिशियंसी। और कह रहा है कि 4 घंटे में तीनों पाइप द्वारा भरती है, यानी कि 1 घंटे में 4 भर रहा है, या 3 भर रहा है और 1 भर रहा है, यानी कि 4 3 7 1 8। तो 4 घंटे में भर रहा है, यानी कि 32। अब कह रहा है कि पाइप या अकेले टैंक भरने में कितना समय लगेगा? पाइप 1 घंटे में एक भरता है, तो 32 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? 32/1 बराबर 32। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारी स्क्रीन पे, कि पाइप ए और बी एक टंकी को 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भर जाती है, देखिए जब टंकी पूरी भर जाती है तो सी को अकेले 8 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर एक समय पर ए और बी को एक साथ खोला जाता है। और पाइप ए और बी को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो चैप्टर पढ़ लिए हैं, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कहीं गलती होती है तो तरीका देख लें कैसे अटेम्प्ट लिया जाता है। नहीं, अगर अगर आंसर आ जा रहा है फिर तो कोई बात नहीं। जो पहली बार सीख रहे हैं वो देखें कि कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए पाइप ए है एक, और एक पाइप बी है और एक पाइप सी। पाइप ए 30 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 45 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो टंकी खाली करेगी उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। माइनस में लिखने से फायदा क्या होगा? आपको आउटकम निकालने में, कैलकुलेशन करने में एकदम चीजें आसान रहेगी। मैं बता रहा हूँ, एलसीएम निकालेंगे टंकी की क्षमता जानने के लिए। टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 30, 45 और 20 का एलसीएम जो 180 होता है वो होगा। इस क्षमता होगी, अगर 180 लीटर है और 30 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना होगा? 6, ये 4, ये 9 खाली कर देगा। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि जब टंकी पूरी तरह से भर जाती है, यानी कि 180 लीटर इसमें पूरा भरा हुआ है, इसमें पूरा 180 लीटर भरा हुआ है, 180 लिख देते हैं इस पर। तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना है? 9 लीटर प्रति घंटे खाली कर रही है। ये अगर 8 घंटे के लिए खोल दी जाएगी तो 72 लीटर खाली कर देगी। बचेगा कितना?
180 में से 72 निकाल देंगे तो बचेगा 108। ठीक है, 108 लीटर पानी इसमें रहेगा, 108 लीटर रहेगा इसमें। ठीक है, अब कह रहा है कि जब बंद कर दिया जाएगा तो एक ही समय पर ए और बी को एक साथ खोला जाएगा, सी को बंद कर दिया जाएगा और ए और बी को एक साथ खोल दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा देखिए, ए और बी भरेंगे कितना, जितना इसने खाली किया है। यानी कि टंकी तो पहले से पूरी भरी हुई थी, इसने 72 खाली कर दी। तो ए और बी मिलके क्या भरेंगे, जो इसने खाली की हुई है। ए और बी की क्षमता कितनी है, 6 और 4 ये दोनों 10 है। 72 लीटर भरना है तो 10 से भाग कर दीजिए, कितना समय लगेगा, 7.2। आंसर 7.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बस देखिए सोल्यूशन इसका कितना आसान है। क्वेश्चन जितना पढ़ने में टाइम लगेगा आपको एग्जाम में, उसके आधे समय में आप सोल्यूशन कर पाएंगे। ये ऐसे स्कोरिंग चैप्टर है, ये चैप्टर हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया। अगर आपने एक बार भी ये चीजें की हुई हैं तो आप एग्जाम में नंबर इसमें से नहीं कटते हैं। नंबर कटने वाले कुछ चैप्टर होते हैं, उसमें से नंबर कटते हैं अगर तरीका नहीं आता है तो। पर ये है कि ये आपको श्योर ही नंबर दिलाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो पाइप S1 और S2 एक खाली टंकी को अकेले क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले पहले इसका एक स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं, उसके बाद जैसे ही आगे का स्टेप बताएगा उसके हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे। पहले लिख लीजिए, ये हमारा S1 है, एक पाइप है S2। S1 15 घंटे में भर सकता है, S2 20 घंटे में भर सकता है, और S3 संपूर्ण रूप से भरे हुए टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये हमारा S3 है, ये हमको क्या कर रही है, 40 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो खाली करेगी तो माइनस में निकाल देंगे। अब कह रहा है कि अब टंकी की हम क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता कितनी है टंकी की, इन तीनों का एलसीएम देखिए, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा मेरे ख्याल से 120। 15 20 40, हाँ 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी दक्षता निकालने के लिए 15 से इसमें भाग दीजिए। अगर 15 घंटे में इसको भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 15 × 8 = 120, 20 से 6 और ये -3। अगेन जो निकासी वाला टंकी होगा, जो ड्रेन करेगा इसको टंकी को, उसको माइनस में लिखिए। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या कह रहा है कि सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 को खोला गया और 2 घंटे बाद पाइप S3 को भी खोल दिया गया। पहले क्या किया जाएगा, S1 और S2 को खोला गया 2 घंटे के लिए। ठीक है, S1 और S2 कितना है, 8 और 6 14। अगर 2 घंटे के लिए खोला जाएगा तो यानी कि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। यानी कि 120 लीटर में 28 लीटर तो हमारा भर दिए ये दोनों। तो हमारे पास बचा कितना, 92। 92 बचा। अब कह रहा है कि S3 के खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी। देखिएगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें अगर ये पूछे कि S3 के खुलने के बाद, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे टाइम। अगर एग्जाम में पूछे कि पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो ये 2 घंटा भी इसमें ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि S3 के खुलने के बाद, तो हम 92 से कैलकुलेट करेंगे और पीछे वाली चीजों को भूल जाएंगे। 92 लीटर भरना है क्योंकि पहले 2 घंटे में चीजें भर गई। तीनों चल रहे हैं, तीनों चलेंगे तो ये दोनों मिलके कितना भरेंगे, 14, और ये 3 खाली कर देगा। यानी कि तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, 11। और 92 लीटर भरना है तो 92 में 11 से भाग कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन इस तरह का है तो इस तरह, अगर उसमें फ्रैक्शन में बना के दे दूसरे तरीके से तो उसमें भी कर देंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। एग्जाम में बस ये ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन ये पूछेगा S3 के खुलने के बाद, यानी कि लास्ट वाली टंकी के खुलने के बाद का समय पूछ रहा है, या होल टाइम पूछ रहा है, यानी कि जो शुरू से प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अगर होल टाइम पूछता तो इसमें 2 घंटे और जोड़ देते, वो हमारा आंसर होता। और भी S3 के खुलने के बाद पूछ रहा है तो S3 के खुलने के बाद वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि पाइप ए खाली टैंक को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 10 घंटे में भर सकता है। पाइप ए और बी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में जितना समय लगता है, टैंक में एक रिसाव के कारण दोनों पाइपों द्वारा इसे पूरी तरह भरने में 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ हो तो केवल रिसाव के द्वारा पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन आसान है पर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिक समझिए और उसके बाद सॉल्व करिए। देखिए पहले कह रहा है कि क्वेश्चन में हमारा कि टंकी ए है
और बी है। ए 30 घंटे में भर सकता है और बी 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 10 घंटे में भर सकता है। टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 30। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1, और ये 3। ये 1 घंटे में भरेगा, 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा या 3 लीटर भरेगा। अब कह रहा है कि ये टंकी है 30 लीटर की, 30 लीटर की। इसमें कोई एक छिद्र है, यहाँ कोई छिद्र रहा होगा। इसके वजह से इन दोनों मिलके जो इसको जितने समय में भरेंगे, उससे 1.5 घंटा समय ज्यादा लग रहा है। तो पहले पता करिए कि कितने समय में भरेंगे। यानी कि 30, इन दोनों की दक्षता कितनी हो जाएगी? 4। यानी कि 4, यानी कि ये भरेंगे कितने में? ये हो जाएगा 15/2, यानी कि 7.5 घंटे में भरेंगे। 7.5 घंटे में भरेंगे पहले। लेकिन अब छिद्र की वजह से कितना समय लग रहा है इनको? छिद्र की वजह से 1.5 घंटे अधिक लग रहे हैं। यानी कि पहले लगते थे कितना? 7.5 घंटे। अब 1.5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि अब कितना लग रहा है? 9 घंटा। समझिए बात को, अब कितना लग रहा है? 9 घंटा। यानी कि 9 घंटे इन दोनों टंकियों को चलना पड़ रहा है, तब जाके ये 30 लीटर की टंकी भरेगी। यानी कि हम छिद्र का पता कैसे लगाएंगे? आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कि दोनों टंकी चल रही है, 1 लीटर 1 घंटे में चल रहा है, ये 3 चल रहा है, यानी कि दोनों मिलके 4 घंटे चल रहा है। और छिद्र के वजह से 1.5 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा? 9। 4 लीटर प्रति घंटे पानी इसमें गिर रहा है और 9 घंटे तक गिर रहा है, तो टोटल ये कितना गिरेगा? 4 × 9 बराबर, यानी कि 36 पानी हमने भरा। टंकी हमारी 30 लीटर की और 36 हमारे में पानी भरा, यानी कि रिसाव कितने का हुआ? 6। 6 घंटे का रिसाव हुआ 6 लीटर का। कितने घंटे में हुआ 6 लीटर का रिसाव? 9 घंटे में। तो कह रहा है कि केवल रिसाव द्वारा टंकी पूरी तरीके से कितने घंटे में खाली हो जाएगी? 6 लीटर निकालने में 9 घंटे का समय लगेगा, तो 30 में कितना लगेगा? इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे, 30 हो जाएगा। इसमें 5 से गुणा करेंगे, 9 × 5 यानी कि 45 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है। कितने समय में घंटों में पहले पाइप का 1/3 कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा, जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50%? ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ है। जो ट्रिकी क्वेश्चन था वो यही था, यही वाला था। इसी में समझने वाली बात थी। आपको एक बार आप लोग फिर से, अभी तो खैर वीडियो का जमाना है तो आप बैठ जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ। आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि देखना है कि दोनों मिलके कितने घंटे में भर सकते हैं। दोनों मिलके 7.5 घंटे में भरे। ठीक है। और उसके बावजूद 1.5 घंटे ज्यादा समय लगा, यानी कि टोटल टाइम लग गया 9 घंटा। ये हो गया। तो पेन चेंज कर लेता हूँ। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन समझाना जरूरी था, इसलिए इसके पर बैक आया हूँ। देखिए, 9 घंटे लगा यहाँ पे। तो 9 घंटे क्यों लग गया? छिद्र की वजह से। ये 4 लीटर भर रहा है दोनों मिलके 1 घंटे में, और 9 घंटे हमारा समय लगा, यानी कि 36 लीटर इन्होंने भरा होगा। 30 लीटर की टंकी है, 36 लीटर पानी उसमें डाला गया, यानी कि 6 लीटर रिसाव से निकला होगा। तो यहाँ हो गया कि 6 लीटर निकलने में 9 घंटे का समय लगा, तो पूरा निकलने में कितना समय लग जाएगा? 30 घंटे, यानी कि 5 से गुणा करना पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ भी 5 से गुणा कर देंगे। ये हमारा है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है, और कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा, जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% कम है। देखिए, कह रहा है कि एक पाइप है जो 18 घंटे में एक टैंक को भर देता है। मान लीजिए एक टैंक है, इसको पाइप है 18 घंटे में भर देता है। अगर ये 18 घंटे में भरेगा, और कह रहा है कि पहले पाइप का 1/3 कार्य कुशलता, अगर इफिशियंसी इसकी अगर मान लीजिए ई है, तो जो नया पाइप होगा, जो नया टंकी होगा, जो नया हम इसको कंसीडर करेंगे इसकी इफिशियंसी, उसका 1/3 होना चाहिए। इसीलिए अगर 1/3 क्वेश्चन में दिया है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम मान लेंगे इफिशियंसी कितनी है? 3। यही कहते हैं कि 1/2 है तो इफिशियंसी 2 मानते, 1/4 है तो 1/4 मानते, 12.5% है तो 1/8 मानते। ऐसे ही कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए फ्रैक्शन में ऐसा मानना डिजिट में सही रहता है। ठीक है। हमने मान लिया कि इसकी इफिशियंसी 3 है और ये 18 घंटे लेता है, तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 18 × 3,
यानी कि टंकी हमारा हो गया 54 लीटर का। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसकी क्षमता हो 1/3 हो, यानी कि पहले 3 था, उसकी 1/3, यानी कि क्षमता हमारी नई वाली क्षमता कितनी है? 1। और टंकी है 50% कम की है, यानी कि पहली टंकी 54 लीटर की थी, दूसरी 50% है इसकी, यानी कि 1/2 है, यानी कि 27 लीटर की है। तो इफिशियंसी हमारा एक है, 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, और टंकी जो हमारी है 27 लीटर की है, उसको कितने घंटे में भरेगा? यानी कि 27 लीटर की टंकी 1 घंटे के हिसाब से 27 घंटे में भर देगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 36 मिनट, 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। देखिए, इस बार शुरू में ही खाली करने वाला दे दिए। यूजुअली शुरू में क्वेश्चन में आता है को बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, शुरू में देता है, यूजुअली देता है कि शुरू में भरने वाला टंकी देगा और लास्ट में दे देगा खाली करने वाला। आपको शुरू में ही दिया है कि खाली कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्शियस रह के क्वेश्चन को पहले 1 मिनट में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का एक फायदा होता है कि जैसे ही आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हमें अप्रोच कैसा लेना है। तो उससे गलतियाँ करने का चांस आपको कम होगा। नहीं तो क्वेश्चन आते हुए भी, आपको सब कुछ आते हुए भी, आप एक गलत से जल्दीबाजी के चक्कर में, कुछ 10 सेकंड बचाने के चक्कर में, आप एग्ज़ाम में अपने नंबर गँवा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे जाइए। नहीं तो एक लाइन पढ़े और सॉल्यूशन पे जाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं कि पाइप ए और बी भरे हुए टैंक को 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं। खाली कीवर्ड है, देखिए ध्यान से। जबकि पाइप सी अकेले टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। इसमें क्या है कि एक टंकी है, देखिए, 2 इसमें खाली करने वाले पाइप हैं और 1 इसमें भरने वाला है, ठीक है? यानी कि ए और बी माइनस वाली पाइप है और सी इसमें भरने वाला है। बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और ए को खोल दिया जाता है। तो पाइप ए टैंक को कितने समय में खाली कर देंगे? ठीक है? कोई बात नहीं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ए 36 मिनट में खाली कर सकता है, बी 45 मिनट में खाली कर सकता है और सी 15 मिनट में भर सकता है। ये दोनों माइनस वाली हैं। टंकी की क्षमता क्या होगी? इन कैल्शियम होगा 180। 180 अगर खाली कर देता है 36 मिनट में, तो 1 मिनट में खाली करेगा। 36 5 180, 45 से 4 और 15 से 12 बार में, ठीक है? ये माइनस माइनस और ये प्लस। अब कह रहा है बी और सी को एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है, यानी कि बी और सी ये हैं, ठीक है? तो बी और सी, बी प्लस सी, यानी कि 12 माइनस 4, यानी कि इफिशियंसी कितनी आ गई? 8। और इसको खोला जाता है 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। अगर 15 मिनट के लिए खोला जाए तो ये कितना भर देगा टंकी? 120, 120 लीटर पानी इसमें अब भर जाएगा। टोटल कितना भर जाएगा? 120, थोड़ा सा और ऊपर भर देते हैं, 120 इसका एक तिहाई हो जाएगा, 2/3, 120 लीटर भर दिया। अब कह रहा है कि और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, यानी कि बी और सी दोनों बंद हो गए और ए को खोल दिया जाता है। तो पाइप ए टैंक को कितने समय में खाली कर दिया गया? ये दोनों मिलके 120 लीटर भरे। टैंक खाली था, 120 लीटर भरे और पाइप ए इसको खाली करना है। तो खाली ये वही पाइप है उतना ही करेगा जितना ये दोनों मिलके भरे हैं। दोनों मिलके भरे हैं 120 और ये 5 1 मिनट में 5 लीटर खाली करता है। तो इसको 120 को कितने में खाली कर देगा? 24, 120 बटा 5 24। ये हमारा हो गया आंसर। इजी क्वेश्चन है, बस तरीका पता हो तो क्वेश्चन सारे आसान है, तरीका नहीं पता हो तो सारे क्वेश्चन कठिन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 पाइप ए बी और सी किसी खाली टंकी को क्रमशः 2 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने एक साथ चालू किया और बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए कि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए? ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी करने चाहिए, सारा क्वेश्चन इजी नहीं ले सकते हैं। देखिए, ए बी और सी खाली टंकी को 2 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी 2 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। 6 घंटे में 2 3 और 6 घंटे भर जाएंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। टंकी की जो क्षमता होगी हमारी कितनी हो जाएगी? 6 लीटर। अगर ये 6 लीटर की टंकी है तो ये 3 भरता होगा, ये 2 भरता होगा और ये 1 भरता होगा क्रमशः 1 घंटे में, ठीक है? वो कह रहे हैं कि बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए कि ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए?
यानी कि हमको बी को बंद करना है, यानी कि ये दोनों तो हमारी चलेंगी, यानी कि 3 एक 4 तो हमारा चलेगा। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब है कि 1 प्लस 15 बटा में 60, यानी कि 4, 5 बटा में 4, 5 बटा में 4, यानी कि 5 बटा 4 घंटे ये चलेंगे। और इसको, ये दोनों तो 5 बटा 4 घंटे चलेंगे। अगर ये 1 घंटे में 3 चलता है, ये 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो 5 बटा 4 घंटे में कितना भर जाएगा? 5, 5 लीटर टंकी हमारी भर गई। करें कि बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए, यानी कि बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए। देखिए बंद कब करेंगे, बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, और हमको पानी इसमें चाहिए अब कितना, 5 लीटर ये भर देंगे 1 घंटे 15 मिनट में, और टोटल टंकी 6 लीटर की है, तो 6 में से 5 जाएगा, यानी कि हमको 1 लीटर पानी चाहिए। तो बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है। देखिए यहाँ से बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 लीटर पानी के लिए बी को कितना लगेगा, 30 मिनट, यानी कि बी को कितना चलना चाहिए, 30 मिनट। 30 मिनट बाद बंद कर देंगे, यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर? इसमें देखिए जिस टंकी को कहेगा कि बंद कर देंगे, यानी कि पूरे टाइम तक, देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे एक और आसान तरीका बता रहा हूँ जो मौखिक हो जाएगा बिना पेन कॉपी के लिए। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे ही आपको कहे कि एक टंकी को बंद कर दिया जाता है, इसका मतलब बाकी के जो दो टंकी है, यानी कि ए और सी है, वो दोनों फुल टाइम तक चलेंगे। यानी कि जैसे ही हमें इफिशियंसी पता चलेगी, कि पेन चेंज करके आपको बताता हूँ, देखिए जैसे इफिशियंसी पता चली कि इसकी 3 है और इसकी 1 है, 4 है, हमें 1 घंटे 15 मिनट तक क्या चलेगा? ये दोनों नल तो चलेंगे, ए और सी। बी को बंद करना है। ये दोनों मिलके अगर 5 लीटर भर दिए तो हमें 1 लीटर की आवश्यकता है, और बी 1 घंटे में 2 लीटर भर देता है, तो हमें बी को आधे घंटे ही चलाने पड़ेंगे, और आधे घंटे चलाने पड़ेंगे, वही हमारा आंसर है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में। ऑलमोस्ट सारे टाइप कवर होंगे, 1-2 क्वेश्चन छूटे होंगे तो उसका, वो रेयरली पूछे जाते हैं, जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए, बी और सी। देखिए ए और सी किसी खाली टैंक को 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं। 32 घंटे में भर सकता है, ये 48 घंटे में भर सकता है, ये दोनों पॉजिटिव। और बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है, 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए, खाली वाले को हमेशा माइनस में लिखेंगे। ठीक है? इसमें है क्या कि दो टंकी भरने वाली है और एक खाली करने वाली है, यानी कि ये बी है और ये ए और सी भरने वाली है। ठीक है? इनके एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम होगा हमारा 96, 16 से 16 दूना 32, और ये 48, ये हो जाएगा हमारा 96। अगर ये 32 घंटे में भर सकता है और 96 भरना है, तो ये घंटे में कितना भरता होगा? 3। ये खाली कितना करता होगा? 4, और ये 2। और हमारा कह रहा है कि यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे? यानी कि 2/3 का मतलब 96 का 2/3, 96 इंटू 2/3 से हमारा मतलब है ये हो जाएगा 32, यानी कि 64। 64 यानी कि 2/3 भाग, इतना हमको भरना है, ये 64 लीटर हमको भरना है। अब इनकी देख लेंगे दक्षता कितनी है। दक्षता कितनी है? 3, 3 दू 5 है, दोनों पॉजिटिव वाले 5 है, और नेगेटिव वाला कितना है? 1 -4। तो हमारा इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 1। ये दोनों मिलके 5 भरेंगे और ये 4 खाली कर देगा, यानी कि आउटकम क्या होगा 1 घंटे में? 1 घंटे में हमारा आउटकम क्या होगा? 1 लीटर का। और 64 लीटर भरना है, तो हमको कितने घंटे लग जाएंगे? 64 अपन 1 बराबर 64, ये हमारा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है। चलिए फिर, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे वीडियो, जैसे ही मुझे कंटेंट मिलता रहेगा, मुझे समझ में आती रहेंगी चीजें, वीडियो अपलोड करता रहूंगा।
इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट कंप्लीट मैथ धीरे-धीरे करके मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हों, एसएससी, रेलवे जो भी एग्ज़ाम आने वाला हो या चल रहा हो, इसमें आपको हेल्प मिल सके और आपको सिलेक्शन लेने में मदद कर सके। मेरे चैनल द आज़ाद पाठशाला अगर आपको अच्छी लगे, इस वीडियो से फ़ायदा लगे, तो सब्सक्राइब करिए। जो मैथ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।